बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब इसको बार बार किन अखियों से देख रहे थे। कुछ चुप करके देख रहे थे, कुछ दांत निकाल कर रहे थे, कुछ अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। ये सब वहाज को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। कहाँ तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देखे, और कहाँ वो खुद को मुजरिम समझ रहा है। सबके सामने ये सब इस मिन्हल की वजह से हो रहा है। वो आज की नफ़रत फिर जाग गई। दिल कर रहा था अभी जाके उसे बर्बाद कर दूं, लेकिन उससे ये सब बहुत तहम्मुल से करना था। हफीज़ और बाकी दोस्त भी इसको आते देखकर उसकी तरफ आ गए। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी कोई बात छेड़ें, लेकिन वहाज ने खुद ही छेड़ दी। राहिल, परेशान तो नहीं हो गए कि शर्त हार गया मैं और तुम्हें पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसी शर्त लगानी भी नहीं चाहिए थी। राहिल ने बात को बदलने की कोशिश की। नहीं, ये शर्त रहेगी, मैं अभी हार नहीं मानी। वहाज ने पुरएतमाद लहजे में कहा। क्या मतलब, तुम फिर उसके पास जाओगे? हफीज़ ने बुरा सा मुँह बनाते हुए पूछा। हाँ, जिस चीज़ पे नज़र रखूँ वो मेरी हो जाती है, तो फिर मिनल कैसे बच सकती है मुझसे? और फिर तुम्हें ये भी पता है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता। वहाज ने मक्काराना मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। चलो, ये बाद में देखा जाएगा, मुझे फ़िलहाल बहुत भूख लगी है। चलो कैंटीन चलते हैं, सोहेल ने पेट पे हाथ रखते हुए कहा, और फिर सब कैंटीन की तरफ चल पड़े। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए। मिन्हल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाज खड़ा था। क्या मसला है आपका? उस दिन का थप्पड़ भूल गए हो जो वापस खाने आ गए हो? मिनल ने बाजुओं को बांधते हुए कहा अपने सीने पे। मैं तो भूल गया हूँ इस थप्पड़ को, और चाहता हूँ कि आप भी भूल जाओ। वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। और अच्छा, तो आपको एहसास हो गया है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिनल ने मुंह हिलाते हुए कहा। जी, अब आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, वहाज ने कान पकड़ते हुए कहा। ओके ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, मिनल ने वापस मुड़ते हुए कहा। वहाज सामने आ गया। आप नहीं जानती कि कितना बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पे। हो गया एहसान, अब पीछे हटो। मिनल को फिर गुस्सा आ रहा था। जी, ये ले, हट गया। वहाज ने पीछे हटकर मिनल को जाने का रास्ता दिया। मिनल जा चुकी थी और वहाज दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसकी पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो प्यार से सब कुछ करेगा और एक दिन मिनल को अपने कदमों में झुका के रहेगा। इसलिए जब वो सेंटर से वापस आ रही थी तो उसके रास्ते में माफ़ी मांगने का नाटक करने लगा था। मिनल तो इतनी मासूम थी कि कैसे इन चालों का भी कभी पता चल सकता था। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें सोचता हूँ तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पा लेने के एहसास से खिल उठता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा हो। खुदा की तरफ से ज़ुहैब आज मिनल को बीच पे ले आया था, जिसका मिनल को बहुत शौक़ था। और मिनल ने अब ज़िद लगा ली कि अब मुझसे मोहब्बत का इजहार भी करो। लो जी, रोज़ तो करता हूँ मोहब्बत का इजहार, ज़ुहैब ने मुँह बनाते हुए कहा। लेकिन वो तो कॉल पे कहते हो ना, मुझे तो सामने बैठ के इजहार करवाना है, मिनल ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा जी, तो सुनो, तुम्हारी आंखों में खो जाने को दिल करता है, जो इस समंदर से भी ज़्यादा गहरी हैं। तुम्हारी जुल्फ़ों के साए तले सोना चाहता हूँ, जो घटा से भी गहरी काली हैं। तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं खुद को भी बताने से डरता हूँ। खुद को बताने से डरता हूँ, तुम्हें खो देने की सोच से मेरी जान निकलने लगती है। प्लीज़ मरने की बातें नहीं करें। मिनल ने ज़ुहैब के मुंह पे हाथ रख दिया। मैं आपके बिना एक लम्हा भी ना जी सकूँगी। मिनल जज्बाती हो रही थी और ज़ुहैब के कंधे पर सर रख कर रोने लग गई। लो, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। ज़ुहैब ने मिनल को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। चलो फ़िश खाते हैं। ज़ुहैब ने मिनल को उठाया और इधर फ़िश खाने के लिए चले गए दोनों। कैसी हो आप? वहाज अचानक से नमूदार हो गया था जब मिनल किंजा के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। आप यहाँ? मिनल उसे देखकर चौंक गई। हाँ जी, जिधर आप इधर आपका ये गुलाम, वहाज ने सर झुकाने के अंदाज में कहा। मैंने आपको कब अपना गुलाम बनाया है? मिनल को इस पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था। आपने नहीं बनाया, मैं खुद बन गया हूँ, वहाज ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा।
دیکھیے مسٹر وہاج، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرا پیچھا کرنے کی۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ منل کو اس سے بہت چڑ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے چاہو، وہاج نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ چاہیں تو میں بھی چاہوں، منل نے غصے سے کہا۔ تو آپ تھوڑا ٹائم لے لو، بس مجھے جواب ہاں میں دے دینا، وہاج نے کہا اور مسکراتا ہوا منل کا جواب لیے بنا ہی وہاں سے نکل گیا۔ اور منل کو تپ چڑھ رہی تھی، اس لیے پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جیسے میں تو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ وہ اظہار کرے گا اور میں فوراً ہاں کر دوں گی۔ منل نے آتے ہی شاپنگ بیگز پھینکے اور منہ برا بنانے لگی۔ یار کس طرح کی انسان ہو تم، مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کے آ گئی اور میں تمہیں وہاں پورے مال میں ڈھونڈ کے پاگل ہوتی رہی۔ کنزا کو منل پہ بہت غصہ آ رہا تھا، جو اس کو شاپنگ مال میں ہی چھوڑ کر آ گئی تھی وہاج کی وجہ سے۔ او شٹ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو، منل نے اپنے سر پر چت مارتے ہوئے کہا۔ ہاں تم تو ویسے ہی اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہو، تمہارے ساتھ تو کہیں بھی نکلنا نہیں چاہیے، کنزا مسلسل غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ یار چپ کر جاؤ، پہلے اس وہاج کے بچے نے میری زندگی عذاب بنا دی، روز ہی پیچھا کرتا ہے میرا، آج تو اظہار بھی کر دیا اور کہتا ہے مجھے ہاں میں ہی جواب دینا۔ منل نے ساری بات کنزا کو بتائی۔ یار یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے اور اسے تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے، کنزا نے پریشان ہوتے ہوئے۔ ہاں یار یہی تو پریشانی ہے کہ اب کیا ہوگا، منل نے پریشانی میں کہا۔ چلو چھوڑو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، فکر نہیں کرو، کنزا منل کو حوصلہ دے کر چلی گئی۔ لیکن منل کا چین اڑ چکا تھا۔ کہاں تک بات پہنچی تمہاری؟ پھر راہیل نے آج وہاج کو خوشگوار موڈ میں دیکھا تو پوچھنے لگا۔ اظہار کر دیا ہے میں نے، بس اب اس نے ہاں کرنی ہے، وہاج نے کانفیڈنس سے کہا۔ ضروری ہے کہ وہ ہاں کرے؟ سہیل نے پوچھا۔ ہاں ضروری ہے، کیونکہ اس سے وہاج کمال نے محبت کا اظہار کیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے، وہاج نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اور اگر اس نے نہ کر دی تو کیا کرو گے؟ حفیظ نے حیرت سے پوچھا۔ پھر اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس کو لائن پہ لانے کے، وہاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب چپ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاج کو ہارنے کی عادت نہیں ہے۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہاج چلتی ہوئی منل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا جب وہ سینٹر جا رہی تھی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔